ਇਹ ਬਕਰਾ ਈਦ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਚੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤੰਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ज़रूर होना चाहिए, तो मीठा भी ये मुश्किल तरीन। सुबह सुबह गैस आई नहीं, पहले इसको आग जला के तो आग पे चढ़ाया, चावलों को उबाला है, फिर 6:30 गैस आ गई और फिर इसको हम किचन में लेके आए। अब ये आपको हम दिखा रहे हैं कि हम कैसे इसकी शीरा बना रहे हैं। रेसिपी तो इसकी सबको पता है, लेकिन बस हम भी आपको दिखाने से बाज नहीं आए। शीरे में चीनी तकरीबन घुल चुकी है, इलायचियाँ इसमें तैर रही हैं, ऑयल भी डाला जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ईद के दिन, बकरा ईद के दिन मुतंजन की वीडियो शेयर कर रहे हैं। शीरा पक चुका था, इसमें हमने उबले चावल ऐड किए ताकि हमें देर ना हो जाए। हमारे दुम्बे ज़िबा हो रहे थे और इधर हम किचन में अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। डर है कि चावलों में पानी की मिक़दार ज़्यादा ना हो जाए तो ये गल जाएंगे और फिर अच्छे नहीं लगते, लेकिन शुक्र है पानी बराबर ही रहा। इसमें पानी चीनी ने ज़्यादा नहीं छोड़ा, माहिराना हाथों की वजह से। अब जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और इसमें पानी खुश्क हो जाएगा तो अगला मरला शुरू हो जाएगा। ये देखें, हम अब रंग ऐड कर रहे हैं, ग्रीन कलर, थोड़े से दूध में चावलों की मिकदार के हिसाब से। ये रेड कलर या इसको मैरून कलर बोलते हैं, कैसे धानी रंग है। ऐसे धानी रंगों का अगर सूट पहना जाए तो क्या ही बात है। ये येलो कलर है, इनको अच्छी तरह घोलना है। ये नीचे जम जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रंग भी ज़ाया होता है और इधर भी कलर ठीक नहीं आता। पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है, नीचे तक पानी खुश्क हो चुका है। इसमें अब हम मुख्तलिफ़ किस्म की अशरफियाँ, नारियल और मेवा डालेंगे। उसके बाद जब इतने तक पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका होगा तो इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता कलर ऐड करेंगे, क्योंकि पानी अगर इसमें रह जाए तो फिर कलर सही नहीं आते, फैल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ चल रहे हैं। डर है कि बाहर वाले आके हमारे सर पे अभी बैठ जाएंगे कि चाय और मीठा दो। दुम्बों को ज़िबा करते हैं और फिर खाने के लिए आ जाते हैं। ये हमने दम भी फौरी लगा दिया। अब आखिर में इनकी फ़ाइनल शक्ल आपको दिखाते हैं। देखो किस तरह खुशनुमा, थोड़े रंगों को तेज़ कर दिया है। ज़िंदगी बहुत फीकी होती जा रही है, तो रंग तेज़ होने चाहिए तो अच्छा लगता है। ये देखें किस तरह खिले खिले भाप निकल रही है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर लिया करें। और खाने में शरीक होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कोने में आपको आना पड़ेगा। इसको अभी हम प्लेट आउट करते हैं। गहरे कलर के साथ हमारा मुतंजन, हमारा ज़र्दा तैयार है। आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं? हमारे इलाके में तो इसको रंगीन चावल, रंगीन ज़र्दा बोलते हैं। गोश्त जितनी देर में बन के आएगा तो फिर हमें हांडी चढ़ानी पड़ेगी, साथ में रोटियां बनानी पड़ेंगी। फिर गोश्त किससे हमारे घर में मर्द बनाते हैं, वो तो हमारी बेफिक्री है। ये देखें, इसको हमने प्लेट में निकाल दिया है और कितना अच्छा खिले खिले चावल हैं। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि हमारी थोड़ी सी मेहनत हमें वसूल हो जाए और बेहतरीन तरीके का ज़र्दा तैयार है। शुक्रिया।